जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कीर्तिमान डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में किसी भी दो अंकों की संख्या का हम वर्ग निकालने का सबसे आसान ट्रिक सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए दोस्तों हम सीखते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी दो अंकों की संख्या का। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसको हम आपको दो स्टेप में सिखाएंगे। यह पहला वाला स्टेप है, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम दूसरे वाले स्टेप को हम सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 27 का हमें स्क्वायर निकालना है, 27 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 27 का स्क्वायर का मतलब होता है 27 में एक बार 27 से और गुणा, ठीक है। 27 के स्क्वायर का मतलब होता है 27 में एक बार फिर से 27 से गुणा। अगर इसका आप गुणा करेंगे जो आएगा वही क्या होगा दोस्तों, 27 का स्क्वायर होगा। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसे समय को बचाने के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 का स्क्वायर, 0 का आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 0 आता है। 0 से लेकर 9 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका स्क्वायर आप सभी को पता होगा, ठीक है। यह छोटी क्लास में ही पता हो जाता है। इसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? 0 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं हम, एक सेकंड। ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 में एक बार और 4 से गुणा करना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। ये सभी बेसिक हैं, यानी 0 से आपको 9 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। वैसे सभी सिंपल हैं, इतना सभी को पता होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, इकाई का अंक क्या है, ठीक है। यहाँ इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक क्या है? 2 है, ठीक है। हम किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीख रहे हैं। तो इकाई का अंक दोस्तों क्या है? 7 है। तो हम इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। तो इकाई के अंक का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 49 आएगा, यानी 7 का स्क्वायर करने पर 49 आएगा। दहाई का अंक क्या है? 2 है। तो दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, क्या आएगा? 4 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जितने अंक आपको दिख रहे हैं इन सभी अंकों का आपस में गुणा कर लेना है। 2 7 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख देंगे, ठीक है। दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख देंगे। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ से 9 हो जाएगा, 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा। 4 2 6, 6 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी यहाँ से 27 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 729 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 38 का हमें स्क्वायर निकालना है, 38 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 38 का स्क्वायर निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इकाई के अंक का स्क्वायर करना होगा। इकाई के अंक का स्क्वायर माने इकाई के अंक की जगह पर क्या है? 8 है, ठीक है। मतलब क्या है? 8 है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करने पर क्या होगा? 64 होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर करने पर क्या होगा? तो 8 का स्क्वायर करने पर 64 हो जाएगा। दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक 3 है। तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जितने अंक आपको दिख रहे हैं इन सभी अंकों का आपस में गुणा कर लेना होगा। तो 3 का गुणा 8 में करेंगे, 3 8 24, 24 दूना क्या हो जाएगा? तो 24 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख देना है। तो यहाँ पर हम 48 लिखेंगे। इसको अब हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ 4 हो गया, ठीक। 8 6 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा। 9 4 13,
13 में 1 हासिल जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से 1444 क्या आएगा, यही 38 का स्क्वायर आएगा। फिर से समझिए, इकाई का अंक क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। दहाई का अंक क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। जितने अंक आपको दिख रहे हैं इन सभी का आपस में गुणा कर लेना है। 3 8 24, 24 दूना क्या हो जाएगा, तो 24 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख देना है और इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1444 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं फर्स्ट टाइप पर। तो अगला क्वेश्चन अपना होगा, जैसे मान लीजिए हमको करना है 98 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पर क्या है 8 है। ठीक है, 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो 81 लिख देंगे। जितने अंक आपको दिख रहे हैं इन सभी अंकों का आपस में हमें गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 9 8 72, 72 दूना क्या हो जाएगा 72 दूना 144। 144 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख देना है और इसको आपस में जोड़ देना है। तो 144 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख देंगे, अब इसको हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 में 1 हासिल जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या आएगा 9604 आएगा दोस्तों 98 का स्क्वायर करने पर। बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम सेकंड टाइप सीखते हैं, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेकंड टाइप सीखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमें 21 का स्क्वायर करना है। क्या करना है 21 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कैसे करेंगे, उसी प्रकार करेंगे। इकाई का अंक क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। दहाई का अंक क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। जितने अंक दिख रहे हैं आपस में गुणा कर लेना है। 2 1 9 2, 2 दूना 4, 4 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख देंगे और इसको आपस में जब जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या आएगा 81 आएगा। क्या यह 21 का स्क्वायर 81 होता है, बिल्कुल नहीं होता है, यह सरासर गलत है। इसीलिए हमने आपको 2 स्टेप में सिखाना जरूरी समझा। तो पहला हमने स्टेप सीख लिया है, अब दूसरा स्टेप चलिए हम सीखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए इकाई का अंक क्या है 1 है। दोस्तों जब भी आप इकाई के अंक का स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक आना चाहिए। जैसे हमने इससे पहले 98 का स्क्वायर किया था, तो 98 का स्क्वायर करने पर क्या आया था 8 का स्क्वायर करेंगे 64। जब भी हमने इकाई के अंक का स्क्वायर किया तो देखिए 2 अंक आ रहा है। ठीक है, कितने अंक आ रहा है, तो इकाई के अंक का स्क्वायर करने पर 2 अंक आ रहा है। लेकिन जब यहाँ हम इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 1 ही आ रहा है। 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आ रहा है। लेकिन अपना नियम क्या है, इकाई के अंक का स्क्वायर करने पर 2 अंक आना चाहिए। अगर दोस्तों 2 अंक नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे 2 अंक बनाएंगे। इकाई के अंक का स्क्वायर करने पर 1 अंक आ रहा है, 2 अंक नहीं आ रहा है, तो 2 अंक बनाने के लिए उसके आगे हम 0 लगा देंगे। दहाई का अंक क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, जितने अंक आपको दिख रहे हैं इन सभी अंकों का आपस में गुणा कर लेना है। 2 1 9 2, 2 दूना 4, 4 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ कर के लिख देंगे। अब इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ से 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। यानी दोस्तों यहाँ से 21 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 441 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 83 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 83 का हमें स्क्वायर करना है तो किस प्रकार करेंगे, देखिए ध्यान से। इकाई का अंक क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। ठीक है, जब भी आप इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 2 अंक आना चाहिए। अगर 2 अंक नहीं आ रहा है तो 2 अंक बनाने के लिए हम उसके आगे 0 लिख देंगे। तो 2 अंक बनाने के लिए 9 के आगे हम 0 लिख देंगे। दहाई का अंक क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। जितने अंक दिख रहे हैं इन सभी अंकों का आपस में हम गुणा कर लेंगे तो 8 त्रिक 24, 24 दूना क्या हो जाएगा
तो 24 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा 48, 48 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ेंगे और इसको हम लिख देंगे और आपस में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम जोड़ते हैं। यहाँ से 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो गया और ये 6 हो गया, यानी 6889 क्या आएगा 83 का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। फिर से समझिए, इकाई का अंक क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इकाई के अंक का स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक आना चाहिए। अगर 2 अंक नहीं आता है तो 2 अंक बनाने के लिए उसके आगे हम 0 लिख देंगे। दहाई का स्क्वायर करेंगे 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। जितने अंक आपको दिख रहे हैं इन सभी अंकों को आपस में गुणा कर देना है। तो 8 त्रिक 24, 24 दूना क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ से 9 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और 6 हो गया। यानी दोस्तों यहाँ से 83 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 6889 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, उसके बाद आप आसानी से सीख चुके होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 72 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, 72 का स्क्वायर करना है तो किस प्रकार करेंगे स्क्वायर, उसको देखिए। इकाई का अंक क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, केवल 4 में एक ही अंक है। जब भी आप इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक आना चाहिए। अगर 2 अंक नहीं आ रहा है तो 2 अंक बनाने के लिए उसके आगे हम 0 लिख देंगे। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। दहाई का अंक क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। जितने अंक आपको दिख रहे हैं इन सभी अंकों का आपस में गुणा कर लेना है। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख देंगे। ठीक है, दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके हम लिख देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिखेंगे और इसको आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 2 11 की 1 हासिल 1 हो गया, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या आएगा 5184 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको यह ट्रिक आसानी से समझ में आ गया है या नहीं। तो दोस्तों आप हल करिएगा, 23 का स्क्वायर करिएगा, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर दूसरा क्वेश्चन है 74 का स्क्वायर करिएगा, नंबर तीसरा है 92 का स्क्वायर करिएगा, नंबर चौथा 99 का स्क्वायर करिएगा। इन चारों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार बेसिक वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।